और तरकश में बात सबसे पहले एमपी की सियासत की करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं। यही कारण है कि अब धरातल को मजबूत करने के लिए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसके साथ ही बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां राजनीतिक पार्टियां युवाओं पर फोकस किए हुए हैं और इसी कड़ी में सीएम बघेल ने आज बिलासपुर संभाग में युवाओं के साथ संवाद किया है। और बात आम आदमी पार्टी की करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई है। आज पार्टी की ओर से बीजेपी और कांग्रेस के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। और बात जूनियर डॉक्टर के आत्मदाह की करेंगे। इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर से सरकार की प्रिवेंशन पॉलिसी पर कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे हैं। तो एमपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं और यही कारण है कि अब धरातल पर खुद को मजबूत करने के लिए नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। और इसी कड़ी में 29 लोकसभा सीटों के लिए एआईसीसी ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। इसमें प्रदेश के बाहरी नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस पर कई सवाल उठाए हैं और परिवारवाद का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चुनाव समिति का गठन कर दिया है। इस समिति का अध्यक्ष कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ को बनाया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में चुनाव समिति की कमान कमलनाथ के हाथों में होगी। वहीं चुनाव समिति में दूसरे नंबर पर कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम शामिल है। डॉक्टर गोविंद सिंह अभी मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष है। इस लिस्ट में दिग्विजय सिंह का नाम तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस के 34 दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर एआईसीसी ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया है। सभी सीटों पर प्रदेश के बाहर के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। किस सीट के लिए कौन नियुक्त? अनीश अहमद छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के बने ऑब्जर्वर। महाराष्ट्र सरकार में रह चुके हैं मंत्री। रकीबुद्दीन अहमद भोपाल लोकसभा सीट के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त। असम के कांग्रेस विधायक है रकीबुद्दीन अहमद। प्रकाश जोशी ग्वालियर लोकसभा सीट के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त। महेश जोशी इंदौर लोकसभा सीट का पर्यवेक्षक बनाया गया। प्रदीप टमटा भिंड लोकसभा सीट के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त। एक तरफ कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी सौंप रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी में भी घोषणा पत्र पर मंथन चल रहा है और इन सब के बीच सियासी बयानबाजी भी जारी है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस समितियों के नाम पे चुनाव लड़ेगी। काम तो कुछ कर नहीं रही, जमीन पे तो नजर नहीं आ रही, धरातल पर नजर नहीं आ रही। समितियां रोज कागजी घोषित हो रही है। अब कल एक ऑब्जर्वर पहले 5-6 बना दिए, कल एक सीनियर ऑब्जर्वर का नया पद सृजित किया गया, जिसमें रणदीप सुरजेवाला को सबके ऊपर, कमलनाथ जी, जेपी अग्रवाल सबके ऊपर बैठा दिया गया। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके नेताओं के लिए, जिसकी समिति के लिए इन्हीं के नेता बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज पांचाली बन चुकी है, उन्हें हमारी समितियों पर आपत्ति तो हो गई, क्योंकि इसी तरीके की समिति ने पिछले बार 2018 का चुनाव विधानसभा का हरवाया था इनको। अमित शाह जी के आने के बाद अमित शाह जी ने अब तक विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बात नहीं की। वो तो लोकसभा सीटों पर कॉन्सेंट्रेट कर, वो पूरी तरह नाउम्मीद है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से बुरी तरह हारने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही हैं। यही कारण है कि अब संगठन खुद को मजबूत करने के लिए नेताओं को भी मैदान में नियुक्त कर रहा है। देखना होगा कि कौन कितनी बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाने में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता लाइव जुड़ चुकी हैं प्रिया पांडे। प्रिया, 23 को साधने के साथ साथ कांग्रेस 24 पर भी निशाना साध रही है और यही वजह है जिसकी वजह से नेताओं को कमान भी सौंप दी गई है। सवाल ये प्रिया, जादू चल पाएगा? देखिए, ये जवाब मिलेगा जब 2024 के नतीजे आएंगे उसके बाद। लेकिन इस वक्त कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में बेहद सक्रिय नजर आ रही है। पहले विधानसभा की तैयारियां और उसके साथ साथ अब लोकसभा की भी तैयारियां की जा रही हैं। यही वजह है कि 29 अलग अलग ऑब्जर्वर्स जो हैं वो जो हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। इसमें जो बाहर के नेता हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे माने जाते रहे हैं, उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि इन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की पैनी नजर है और वो ये
चाहती है कि जब 2024 में चुनाव हो तो चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए। बहरहाल चुनावी साल है, ऐसे में लोकसभा से लेकर विधानसभा तक के लिए कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो कल से लेकर आज तक में बेहद चुस्त दुरुस्त नजर आ रही हैं। अलग अलग समितियों की घोषणा की जा रही है, सभी को जिम्मेदारियां दी जा रही है। चुनाव अभियान समिति की घोषणा हो गई, चुनाव समिति की घोषणा हो गई और सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। कांतिलाल भूरिया को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई और ऐसे में ये संदेश भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि आदिवासियों पर इस बार कांग्रेस का विशेष फोकस है। कांग्रेस का विशेष फोकस आदिवासियों पर सीधी पेशाब कांड के बाद और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश में ये माना भी जाता है कि आदिवासी जो वोट बैंक है उन्होंने 2018 में कांग्रेस का साथ दिया था और 2023 और 2024 दोनों में ही कांग्रेस की ये कोशिश है कि आदिवासी वर्ग उनके साथ रहे, क्योंकि एक बड़ी आबादी, एक बड़ा वोट बैंक उस क्षेत्र से आता है। बहरहाल ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं, अलग अलग समितियों की घोषणा कर दी गई है। पल्लवी, अब ये जरूर देखना होगा कि 2023 और 24 के जब नतीजे आते हैं तो जिस हिसाब से कांग्रेस तैयारी कर रही है, क्या उसी तरह का प्रतिफल मिल पाता है या क्या इफेक्ट होता है या नहीं। बिल्कुल प्रिया, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका तमाम जानकारी के लिए।